बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 डिस्कस किया था। उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उनसे रिलेटेड भी आप लेक्चर ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग: a+4 + b इक्वल a+ × 4 + b। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास पेज नंबर 7 पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। क्वेश्चन 4 को सोल्व करने के लिए आपको इन प्रॉपर्टीज़ को याद करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे इन प्रॉपर्टीज़ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें दोनों तरफ 3 वैल्यू दी हुई हैं, जिस तरह हमारे क्वेश्चन में दोनों तरफ 3 वैल्यू दी हुई हैं। 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ 3 वैल्यू दी हुई हैं। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसकी साइड पे दोनों तरफ 3 वैल्यू दी हुई हों उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इनके दरमियान प्लस का साइन है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। √2 + √3 इक्वल √3 प्लस √2। दोनों साइड पर दो वैल्यू हैं और वो आपस में प्लस हो रही हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दोनों साइड पर दो वैल्यू हैं और दोनों आपस में प्लस हो रही हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दरमियान में प्लस का साइन है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पार्ट 3 है x - x इक्वल 0। दो एक जैसी वैल्यू हों, उनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर 0 आए। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इन्वर्स प्रॉपर्टी को देखेंगे। यहाँ पर एक जैसी वैल्यू है a और उसी वैल्यू का हम इन्वर्स लेंगे और उसको प्लस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बताया हुआ है 6 को दोबारा इस इन्वर्स में लिया और इसको आप प्लस करेंगे, आंसर 0 आएगा। इसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। x का हम इन्वर्स यहाँ पर लेते हैं -x, इनको आपस में प्लस कर देते हैं। x प्लस माइनस माइनस x, ये प्लस माइनस के x से क्रॉस हो जाएगा तो आंसर 0 आएगा। एडिटिव इन्वर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। a × b + c इक्वल ab + ac, यानी कि a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ab बन जाएगा और a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ac बन जाएगा। हम देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर a को b और c से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेम हमारे क्वेश्चन की तरह a × b + c इक्वल AB + AC। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई
करेंगे तो ए बी बन जाएगा, और ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी बन जाएगा। इसका नाम है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इस प्रॉपर्टी का नाम है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लिख दें तो ये भी काफ़ी है। अब हम पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे। 16 + 0 = 0। 0 में कोई भी नंबर प्लस जमा किया जाए तो आंसर वही नंबर आए, यानी कि 16 में अगर 0 प्लस करेंगे तो 16 ही आएगा। ये हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है a + 0, यानी कि ए को 0 में प्लस करेंगे तो आंसर ए ही आएगा। 0 में ए को प्लस करेंगे तो आंसर ए ही आएगा। प्लस का साइन है, एडिटिव आ जाएगा, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी टी। पार्ट 6 को सॉल्व करेंगे। 100 × 1 = 100। अगर 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है इसको हम देखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में से इसकी एक टाइप है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ए को मल्टीप्लाई 1 से किया तो ए ही आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो फिर भी ए ही आंसर आएगा। एग्जाम्पल भी है इन्होंने यहाँ पर दी है। 5 को मल्टीप्लाई 1 से अगर करेंगे तो आंसर 5 आएगा। 1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर भी 5 ही आएगा। इसलिए इसका नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पार्ट 7 को हम सॉल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई इंटू 5 मल्टीप्लाई 8 = 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। इसमें भी 3 नंबर हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में भी देखा था, उसमें भी 3 नंबर थे। इसका एसोसिएटिव, इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पार्ट 1 में प्लस का साइन था, इसलिए हमने वहाँ पर एडिशन लिखा था। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो इसलिए हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। 8 पार्ट है हमारे पास। ए बी = बी, यानी कि ए मल्टीप्लाई कर रहा है बी से और बी मल्टीप्लाई कर रहा है ए से। इनको मल्टीप्लाई करेंगे ए बी बन जाएगा और ये बन जाएगा बी ए।
हम देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज की एक टाइप है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए बी इक्वल बी ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 5 को। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में भी हमने प्रॉपर्टी के नाम ही बताने हैं। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 है -3 लेस देन -1 implies that 0 लेस देन 2। इस साइन का मतलब है implies that, इसको हम बोलते हैं implies that, यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसा किया जाए इस इक्वेशन में, उसके बाद आंसर हमारे पास 0 लेस देन 2 आ जाए। इसको हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है। नंबर 4 पर एडिटिव प्रॉपर्टी, 3 हमारे पास नंबर हैं। a इक्वल बी इम्प्लाइज दैट a प्लस सी इक्वल b प्लस सी। a में c को प्लस कर दिया, b में c को प्लस कर दिया, उसके बाद हमारे पास एंड पे आंसर क्या आता है, a इक्वल b। इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी। हम इसको अब देखेंगे इधर 0 कैसे आता है और 2 कैसे आएगा इसका आंसर। अब इसमें हम प्लस कर लेंगे। -3 में अगर प्लस हम करें 3 और -3 में से 3 माइनस 0 आंसर आ गया ये हमारे पास। और अगर -1 में प्लस करें हम 3 तो 3 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास ये 2 आ गया। इस तरह से ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। प्लस हमने किया है दोनों साइडों पे, इसलिए इसका नाम एडिटिव है। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। इफ a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। अगर a लेस देन b को हम चेंज कर दें 1/b में, ग्रेटर देन 1/a ग्रेटर देन 1/b में, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी। पेज नंबर 9 पर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। a लेस देन b implies that 1/a greater than 1/b। इस प्रॉपर्टी का नाम है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब हम इसमें ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इधर तो हमारे पास साइन लेस देन का है, इधर ग्रेटर देन, ये साइन कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो साइन होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इन साइन को इन इक्वलिटीज बोलते हैं और दूसरा इनको ऑर्डर भी बोलते हैं। जैसे कि हमारी बुक में जितने भी
ये साइन हैं, इन प्रॉपर्टीज़ में इनके ऊपर ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ का नाम दिया गया है। इनको ऑर्डर भी बोलते हैं और इनको इनइक्वलिटीज़ भी हम बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि ये साइन कैसे तब चेंज हुआ है। अगर हम इसको 2 ए की जगह हम 2 रखें और बी की जगह हम 3 रखें, हम देखेंगे 3 ग्रेटर देन है 2 से, 3 बड़ा है 2 से। अगर हम रेसिप्रोकल कर लें, रेसिप्रोकल से मुराद ये है कि 3/4 को चेंज कर लें, यानी कि उलट दें, इसको 4/3 कर दें, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ए है, ए के नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 ज़रूर होता है। अगर इसको रेसिप्रोकल करें तो 1/a हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि इस साइन कैसे तब्दील होता है। अगर इसी के नीचे ए 2 के नीचे 1 होता है, कुछ नहीं होता, 3 के नीचे 1 होता है, इसी को हम रेसिप्रोकल कर दें, 1/2 कर दें, इधर 1/3 कर दें। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कंप्यूटर कैलकुलेटर की मदद से तो आंसर आएगा 0.5 और इधर आ जाएगा आंसर 0.3। अब हम देखेंगे यहाँ पर 3 बड़ा था 2 से, और यहाँ पर जब रेसिप्रोकल कर देंगे ये 1/2 बड़ा हो जाएगा 1/3 से। इसी तरह इनके साइन चेंज हुए हैं। अब हम क्वेश्चन 5 के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। इफ a लेस देन b देन a प्लस c लेस देन b प्लस c। अगर a छोटा हो b से, हम क्या इसमें प्लस करें, a में भी हम c प्लस करें, b में भी हम c प्लस करें, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है उसको हम देखेंगे। ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, हम इसमें a प्लस बी, a ग्रेटर देन b implies that a प्लस c और ग्रेटर देन b प्लस c। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी अब हम क्वेश्चन 5 के पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। इफ AC लेस देन BC एंड C ग्रेटर देन 0 देन A लेस देन B। यहाँ पर हम देखेंगे 0 छोटा है C से, यानी कि जो 0 है, 0 से बड़े नंबर 1 2 3 इस साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2। यानी कि यहाँ पर जो C है हमारे पास, इसका मतलब ये है कि कोई पॉजिटिव नंबर है जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है A के साथ और B के साथ, और आंसर हमारे पास A और B आता है। लेकिन साइन हम यहाँ पर इस चीज़ को नोट करेंगे, साइन हमारे पास क्या है, सेम, दोनों साइड पे साइन सेम रहेगा। ये C मल्टीप्लाई कर रहा है A से भी और B से भी। इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब साइन कैसे सेम रहता है वो हम देख लेते हैं कि अगर A की जगह हम 2 रखें और B की जगह हम 3 रखें,
और साइन हमारे पास ये 2<3। अगर 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई 3 करूं और इधर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 करूं तो 3 to the 6, 3 3 the 9। हम सेम नंबर को भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हमारे पास वही रहेगा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी। सेम पार्ट 4 की तरह है ये भी, पार्ट 5, लेकिन फ़र्क इसमें ये है यहाँ पर 0 लेस देन है सी के। हमने पहले भी देखा, मैंने पहले भी बताया है, यहाँ पर 0 इस साइड पे बड़े नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3, इस साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2, यानी कि 0 बड़ा है सी से, सी छोटा है तो मतलब कि कोई भी नेगेटिव नंबर है सी यहाँ पर, और यहाँ पर भी सी दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन फ़र्क यहाँ पर यह है कि यहाँ पर साइन लेस देन का है, यहाँ पर ग्रेटर देन का है। मल्टीप्लाई हो रहा है सी दोनों साइड पे, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी नाम है। अब हम ये देखेंगे कि साइन कैसे तब्दील हो सकता है। एक जगह हम 2 रखें और बी की जगह हम 3 रखें, साइन हमारे पास लेस देन का है। अगर नेगेटिव नंबर है हमारे पास अब सी, तो 2 के साथ -3 को मल्टीप्लाई कर दें और 3 के साथ -3 को हम मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 to the 6 लेस, साइन अभी हम नहीं लगाएंगे, 3 3 the 9 -9। नेगेटिव में माइनस में जितनी बड़ी रकम नंबर होगा उतना ही वो छोटा होगा, यानी कि -6 बड़ा है। इस बात की हमें समझ आई है कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमारे पास, ये जो साइन है तब्दील हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, 6 पार्ट की तरफ। आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल बी और ए लेस देन बी। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हों, ए बड़ा हो बी से, ए बराबर हो बी के और ए छोटा हो बी से, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि नाम से जाहिर है, ट्राई 3 से ट्राई, कॉटोमी प्रॉपर्टी यहाँ पर हम बुक में भी देखेंगे पेज नंबर 8 पर, ट्राई कॉटोमी प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है ए इक्वल बी के और ए ग्रेटर देन बी के और ए लेस देन बी के। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, यानी कि ये दो हमारे पास नंबर हैं 1/3 1/4, इनके दरमियान 2 रैशनल नंबर हमने इंसर्ट करने हैं। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, दोनों नंबर को हम प्लस कर देंगे, 1/3 प्लस 1/4 और 2 से डिवाइड कर देंगे।
अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे 3 और 4 का। 3 4 3 1 दा 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 वैसे ही हम नीचे उतार लेंगे। 4 1 दा 4, 4 3 दा 12, इसका मतलब है हमारे पास एलसीएम 12 आया। 2 को हम वैसे ही नीचे लिख लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/3 को। 12 को हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से 3 से। 3 4 दा 12, ये हमारे पास जो 4 इसका आंसर आया, 4 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 दा 4, दरमियान में प्लस का साइन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/4 को। इसी तरह 12 को जो एलसीएम आया इसको डिवाइड करेंगे इस 4 के साथ जो डिनोमिनेटर में है। 4 3 दा 12 क्रॉस, और जो 3 आंसर आया इस 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 दा 3, 4 + 3 7 ओवर 12 और ओवर 2। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 7/12, ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का साइन लगाकर 2। हम यहाँ पर अगर इसका साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसके नीचे 1 होता है, ये रकम उलट जाएगी 1/2। ये क्रॉस में कट नहीं होता तो ऊपर 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1 दा 7, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 2 दा 24। अब हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया है 7/24। अब दूसरा रैशनल नंबर निकालने के लिए, एक रैशनल नंबर हमारे पास आ गया 7/24, दूसरा नंबर निकालने के लिए अब हम इन दो को प्लस करेंगे उसी तरह और 2 पर डिवाइड करेंगे। 7/24 प्लस 1/4/2। अब 24 का और 4 का हम एलसीएम ले लेंगे। सबसे छोटे नंबर पर हम ले लेंगे 2 पे। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, 2 1 दा 2, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, 12 2 दा 24। इसका मतलब है हमारे पास जो एलसीएम आया है 24 आया है। ओवर 2 को वैसे के वैसे लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम जो हमारे पास आया है 24, उसको इस नंबर डिनोमिनेटर में जो हमारे पास 24 है इससे डिवाइड करेंगे। 24 1 दा 24 क्रॉस हो जाएगा। ये 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 1 दा 7 प्लस साइन प्लस का आ जाएगा। अब हम इसको 1/4 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये जो एलसीएम आया है इसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ। 4 6 दा 24। ये जो आंसर आया है हमारे पास 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। 6 1 दा 6। अब यहाँ पर हमारे पास 6 को 7 में अगर हम प्लस करें तो आंसर आएगा 13/24/2। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 13/24 डिवाइड हो रहा है 2 तो 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होता है, इसका अगर हम साइन चेंज करेंगे 13
और 24 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। कट नहीं हो रहा तो 13 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 1 द 13, 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, 24 टू द 48। ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ गया है। इसी तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 3 and 4। इसमें भी हमने 3 और 4 के दरमियान 2 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। इसका भी वही तरीक़ेकार है कि 3 और 4 को हम प्लस करेंगे और 2 पर हम डिवाइड कर देंगे। 3 और 4 7, 7 ओवर 2, ये हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया 7 ओवर 2। और अब जो दूसरा रैशनल नंबर मालूम करने के लिए इन दोनों को हम प्लस करके 2 पर डिवाइड कर देंगे। 7 ओवर 2 प्लस 4 ओवर 2। अब इसके नीचे 4 के नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है जो हम नहीं लिखते। 2 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो 2 1 द 2, यानी कि 2 एलसीएम आएगा 2 ओवर 2। इस 2 को हम वैसे के वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे। ये जो 2 आया है इन दोनों का एलसीएम लेने से ये 2 आया है। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो एलसीएम आया है 2 को हम डिवाइड करेंगे इस 2 के साथ जो डिनोमिनेटर में है। 2 1 द 2 क्रॉस हो गया। इस 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 7 ही आएगा। दरम्यान में साइन प्लस का है, प्लस का साइन हम लगाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास इधर एलसीएम हमारे पास 2 आया है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है। 1 के साथ हम डिवाइड करेंगे 2 1 द 2 क्रॉस हो जाएगा। आंसर 2 आया। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 द 8। अब 7 और 8 को प्लस करें तो 15 ओवर ऐसे कैसे 2 आ जाएगा। और ये जो 2 है ये भी यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको यूं लिखें, साइन डिवाइड हो रहा है तो 2 को इधर लिख देंगे हम। इसके नीचे 1 होता है जो कि हम नहीं लिखते। अगर इसका हम साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब क्रॉस में कट नहीं हो रहे, ऊपर नीचे भी ये कट नहीं हो रहे, तो 15 1 द 15, 2 2 द 4, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका सेकंड नंबर हमारे पास रैशनल नंबर 15 ओवर 4 आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 6 के पार्ट 3 को। 3 ओवर 5 एंड 4 ओवर 5। अब इनके दरमियान में दो हमारे पास ये नंबर हैं 3 ओवर 5 और 4 ओवर 5। इसके दरमियान भी हमें दो रैशनल नंबर मालूम करने हैं। इसका भी तरीक़ेकार वही है कि इन दोनों को हमने प्लस करना है 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 और 2 के साथ डिवाइड कर देना है। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे जो डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर हैं 5 5 5 का हमने यहाँ पर एलसीएम लिया 5 1 द 5 5 1 द 5 5 हमारे पास यहाँ पर आएगा एलसीएम। डिनोमिनेटर में हमारे पास ये 2 है। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको 3 ओवर 5 को। हमारे पास एलसीएम 5 आया है, इस 5 के साथ हम डिवाइड कर देंगे 5 1 द 5। आंसर हमारे पास 1 आया। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 1 द 3।
दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे हम। इसी तरह दोबारा हम इस 5 जो हमारे पास एलसीएम आया है इसको डिवाइड करेंगे इस 5 के साथ, तो आंसर 5 1 द 5 हमारे साथ 1 ही आंसर आएगा। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 4 1 द 4। 3 को प्लस करेंगे 4 में तो 7 आंसर आएगा, 7 बाई 5 ओवर 2, ये जो 2 है। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2, इसके नीचे 1 होता है जो कि हम नहीं लिखते। 7 ओवर 5, अगर हम इसका साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई लगाएं, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 ओवर 2। अब कट नहीं होते आए ऊपर नीचे, तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 1 द 7, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 2 द 10। अब हमारे पास फर्स्ट रेसिप्रोकल नंबर आ गया है 7 ओवर 10। अब दूसरा जो रैशनल नंबर है, फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास आ गया 7 ओवर 10। दूसरा जो रैशनल नंबर हम मालूम करने के लिए इन दो नंबर को प्लस करेंगे और 2 से ही डिवाइड कर देंगे। 7 ओवर 10 प्लस 4 ओवर 5 डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 10 5 5 2 द 10, 5 1 द 5, 2 1 द 2, 1 का 1 आ जाएगा, 2 5 द 10। इनका एलसीएम आया हमारे पास 10 और जे 2 नीचे आ जाएगा ओवर 2। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 10 एलसीएम जो आया है उसको डिवाइड करेंगे इस 10 के साथ, 10 1 द 10, ये 1 आंसर है, इस 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 द 7। दरम्यान में प्लस का साइन है, प्लस आ जाएगा। फिर इसी तरह अब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 ओवर 5 को। हमारे पास एलसीएम आया 10, 10 को डिवाइड करेंगे इस 5 के साथ, 5 2 द 10, आंसर 2 आया, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 4 2 द 8। अब 7 को प्लस करेंगे 8 में तो 15 आंसर आएगा, और ओवर 10 और नीचे 2, 15 ओवर 10। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे 2 को इधर, और 15 ओवर 10 अगर हम इसका साइन चेंज करते हैं, इसके नीचे 1 होता है, उसको हम अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब कट नहीं होते तो अब हम 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर 15 आएगा। 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरह हमारे क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 कंप्लीट होते हैं।